कुछ दिन पहले मैंने एक एकेडमी में एडमिशन लिया था। पहले मैं उधर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता था। उधर मुझे 4-5 घंटे की तो क्लास लेनी ही पड़ती थी और घर आते आते मुझे थोड़ा लेट भी हो जाता था। लेकिन उसमें कुछ क्लासेस ऐसी भी होती थी जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा बोर होता था। सो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि आज मैं बंक मारूंगा। लेकिन बंक मार के मैं बाहर तो रह नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। सो सबसे पहले तो मैंने अपनी बस मिस की और बस स्टॉप पे आधे घंटे बैठ के अपने मोबाइल पे गेम्स खेलता रहा। लेकिन कुछ देर बाद मैं उन गेम्स को खेल खेल के भी बोर हो गया था। सो देन मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी घर पे जाऊंगा। लेकिन उधर भी एक प्रॉब्लम थी कि क्या पता मेरे डैड अभी घर पे ही हो। तभी मुझे एक आइडिया आया ये पता लगाने का कि वो मेरे घर पे हैं कि नहीं। सो आइडिया कुछ ऐसा था कि मैं जल्दी से अपने घर के बाहर जाऊंगा और फिर डोरबेल बजाऊंगा। अगर कोई बाहर नहीं आया तब तो ठीक है, अगर कोई बाहर आया तो इसका मतलब कि मेरे डैड मेरे घर पे हैं। लेकिन उधर भी एक प्रॉब्लम थी, अगर कोई बाहर आया तो फिर मुझे जल्दी से उधर भागना भी होगा। लेकिन मेरा हॉलवे बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तभी मुझे एक आइडिया आया। सो मैं जल्दी से डोरबेल बजाऊंगा और उसके बाद झाड़ियों में छुप जाऊंगा और इस तरह ये चेक हो जाएगा। सो मैं अपने घर के बाहर गया और मैंने डोरबेल बजाई, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि मेरे डैड अंदर हो लेकिन वो सो रहे हो। मैंने एक और बार डोरबेल बजाई लेकिन इस बार भी कोई नहीं आया। सो मैंने ये गेस किया कि लगता है घर पे कोई भी नहीं है। लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि हो सकता है कि मेरे डैड को पता हो कि ये मैं ही कर रहा हूँ। सो इसलिए मैं घर की विंडो से अंदर झांकने लगा, लेकिन उससे भी मुझे कुछ पता नहीं चला। सो मैं सिक्योरिटी गार्ड के पास गया और उससे इस बारे में पूछा, लेकिन उसने बोला कि उसे भी अभी कुछ पता नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, पीसीओ। मेरा प्लान था कि मैं पीसीओ में जाऊंगा और उधर घर पे फ़ोन लगाऊंगा। अगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तब तो ठीक है, अगर उठाया इसका मतलब मेरे डैड घर पे हैं। सो मैं पीसीओ पे गया और उसके बाद मैंने अपने घर पे फ़ोन लगाया। तभी किसी ने फ़ोन उठाया। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और मैंने जल्दी से फ़ोन कट कर दिया। बट मैंने एक बार फिर से फ़ोन लगाया। फ़ोन काफ़ी देर तक रिंग हुआ और तभी किसी ने फ़ोन उठाया। उसने अपने कान के पास फ़ोन रखा हुआ था और मैं उसकी सांसें सुन सकता था। मुझे लगा कि वो मेरे डैडी हैं। लेकिन तभी मुझे फील हुआ कि ये सब करने में ऐसे ही इतना टाइम बीत चुका है। सो मैं अभी घर जा सकता हूँ और फिर ये बहाना बना सकता हूँ कि एकेडमी से मेरी जल्दी छुट्टी हो गई है। सो मैं जल्दी से भाग के घर पे गया। मैंने गेट खोला और मैं अंदर एंटर कर गया। मैंने देखा कि घर में तो कोई भी नहीं है। मैं काफ़ी खुश हो गया, लेकिन अभी भी मैं ये कंफर्म करना चाहता था। सो इसलिए मैंने आसपास की चीज़ें चेक करनी स्टार्ट कर दी। मैंने देखा कि बाथरूम सूखा हुआ था। इवन जो टीवी का डीवीडी प्लेयर था वो भी गर्म नहीं था। फिर मैंने देखा कि जो बेड है वो भी मुचड़ा हुआ नहीं है, जैसे कि कोई उस पर 3 घंटों से सोया ही नहीं हो। सो इसका मतलब मैं अपने घर पे अकेला था। मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गया और अपने सोफे पे मस्त बैठ गया। लेकिन तभी अचानक से मुझे कुछ याद आया। मुझे याद आया कि जब मैंने घर पे फ़ोन किया था तब किसी ने फ़ोन उठाया था और मैंने उसकी सांसों की भी आवाज़ सुनी थी। सो अगर मेरे घर पे कोई नहीं है तो आखिर किसने वो फ़ोन उठाया था और वो सांसों की आवाज़ किसकी थी? उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और मैंने ये गैस किया कि उस समय कोई इंट्रूडर मेरे घर में घुसा था। तभी मेरे मॉम डैड भी आ गए, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया क्योंकि इससे मैं फंस सकता था। लेकिन उसके बाद मैंने अपना पूरा घर चेक कर लिया ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि अभी वो इंट्रूडर घर में है कि नहीं। मेरे दिमाग में फिर एक बात आई कि अगर वो इंट्रूडर उस समय घर में होता और मेरे मॉम डैड घर में नहीं होते तो ये मेरे लिए काफ़ी नुकसानदायक बात हो सकती थी।